कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह हैं। जब भी मुंह खोलते हैं धाड़ 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बसों की राजनीति लगातार चल रही है। 21 मई को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने 2 ट्वीट कर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने स्टूडेंट्स को उत्तर प्रदेश लाने वाली बसों के लिए 36 लाख रुपए का बिल भेजा है। संबित पात्रा ने पहला ट्वीट 21 मई 2020 की रात 9:32 पर किया। इस ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि राजस्थान सरकार ने आज 36 लाख का बिल भेजा है। उनका दूसरा ट्वीट 12 मिनट बाद आया। इस ट्वीट में उन्होंने एक चेक की तस्वीर भी पोस्ट की। संबित पात्रा ने दावा किया कि बच्चों को कोटा से यूपी ला रही एक बस के डीजल का किराया आधी रात में दफ्तर खुलवा कर लिया गया। एक न्यूज एंकर है अमीश देवगन। उन्होंने संबित पात्रा के ट्वीट के लगभग 2 घंटे बाद रात के 11:38 पर सेम दावा अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया। कई सोशल मीडिया यूजर ने भी इस दावे को अपने हिसाब से खूब प्रसारित किया। अब बारी पड़ताल की। दी ललन टॉप ने ट्वीट में किए दावों की विस्तार से पड़ताल की। हमारी पड़ताल में दावा भ्रामक और झूठा निकला। हमने संबित पात्रा द्वारा ट्वीट किए गए पहले लेटर को ध्यान से देखा। इसमें 8 मई 2020 की तारीख दर्ज थी। ये स्मरण पत्र राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RJSRTC की तरफ से लिखा गया था। इस पत्र के जरिए राजस्थान परिवहन ने यूपी परिवहन को कोटा से आगरा और अन्य स्थानों के लिए चलाई गई बस सेवाओं के लिए 36,36,664 रुपए का भुगतान करने की याद दिलाई थी। इस पत्र पर राजस्थान परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक MP मीणा के दस्तखत थे। संबित पात्रा के आरोपों का जवाब राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने दिया। उन्होंने UPSRTC के 2 पत्र अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर शेयर किए। ये दोनों पत्र UPSRTC के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजशेखर ने 18 अप्रैल 2020 को लिखे थे। इन पत्रों के जरिए RJSRTC के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नवीन जैन को संबोधित किया गया था। पहले पत्र में आगरा से भेजी गई 200 बसों के लिए 120 लीटर डीजल और झांसी से भेजी गई 120 बसों के लिए 60 लीटर डीजल देने का आग्रह किया गया था। इस लेटर में लिखा था कि डीजल की मात्रा और उसके रेट की डिटेल्स भेजी जाएं ताकि पैसों का भुगतान किया जा सके। दूसरे पत्र में यूपी परिवहन ने राजस्थान परिवहन निगम से 75 बसें आपातकालीन सेवा के तहत कोटा के DM को उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। इस लेटर में भी पूरे खर्च की डिटेल्स यूपी परिवहन निगम को भेजने का आग्रह किया गया था। छात्रों को कोटा से आगरा और झांसी लाने का काम 17 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच किया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि हुई है। 28 अप्रैल को यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोटा के छात्रों से जो लौटे थे उनसे बात भी की। हमने इस संबंध में RJSRTC के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नवीन जैन से बात की। उन्होंने हमें 27 अप्रैल का यूपी परिवहन निगम का लेटर दिखाया। उन्होंने बताया यूपी सरकार ने कोटा से बसें पेमेंट बेसिस भुगतान के आधार पर मांगी थी। RJSRTC के अकाउंट में बसों के किराए का पैसा 21 मई 2020 को पहुंच गया। 27 अप्रैल को UPSRTC के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजशेखर ने राजस्थान परिवहन निगम को एक और लेटर लिखा था। इस लेटर में उन्होंने 18 अप्रैल को लिखे पत्रों का हवाला दिया था। इस लेटर में उन्होंने ये भी आग्रह किया था कि राजस्थान परिवहन निगम पूरे खर्च का विवरण उपलब्ध कराए ताकि उसका पूरा भुगतान किया जा सके। संबित पात्रा ने जो दूसरा ट्वीट किया उसमें कहा गया कि डीजल के भुगतान के बिना बसों को रोक दिया गया था। उनका दावा था कि राजस्थान सरकार ने बसों को तभी आगे बढ़ने दिया जब आधी रात में यूपी सरकार ने 19 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। यूपी सरकार द्वारा जारी किए गए चेक पर 5 मई 2020 की तारीख दर्ज है, जबकि ये बसें 17 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच चली थी। इसलिए ये दावा भी गलत है कि पैसों के भुगतान के बाद बसों को आगे बढ़ने दिया गया। हमने इस मामले में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का पक्ष जानने के लिए उनके ऑफिस में कॉल किया। फोन नहीं उठाया गया। परिवहन निगम के ऑफिशियल WhatsApp नंबर भी उस पर मैसेज भी किया, उससे भी कोई जवाब नहीं मिला। हमें जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस मामले पर कोई बयान मिलता है हम अपनी स्टोरी में भी इसे अपडेट करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी जानकारी देंगे। कुल नतीजा क्या निकला इस पड़ताल का। राजस्थान सरकार द्वारा छात्रों को कोटा से उत्तर प्रदेश पहुंचाने के लिए पैसे मांगे जाने का दावा भ्रामक है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और न्यूज एंकर अमीश देवगन ने दावा किया कि राजस्थान सरकार ने छात्रों को यूपी पहुंचाने वाली बसों के लिए 36 लाख रुपए मांगे। दरअसल ये बस सुविधा भुगतान आधारित थी। यूपी सरकार ने पहले ही वादा किया था कि वो बसों के डीजल का खर्च और राजस्थान परिवहन द्वारा आपातकालीन तौर पर 75 बसें देने के लिए भुगतान करेगी। कोटा से बच्चों को यूपी पहुंचाने का काम 17 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच किया गया। 27 अप्रैल 2020 को यूपी परिवहन निगम ने एक और लेटर लिखकर उन बसों के खर्च का ब्यौरा भेजने को कहा। राजस्थान परिवहन निगम ने ये डिटेल एक पत्र में 8 मई के दिन भेजी भी।
इसकी रकम 21 मई को राजस्थान परिवहन के अकाउंट में पहुंच भी गई। जहां तक डीजल का भुगतान न होने की वजह से बसों को रोके जाने का दावा है, वो सरासर गलत है। डीजल के खर्च का भुगतान 5 मई को किया गया था, न कि 17 अप्रैल से 19 अप्रैल की रात में। उनको लगता है कि झूठ से गाड़ी चल जाएगी। वो जमाना चला गया है, उनको पता नहीं है। आज लोगों को जानकारियां पाने का अनेक रास्ते मिल गए हैं। अब झूठ चलता नहीं है।